प्लेट लेट बनाने होंगे तो बस पानी। छोटले देख फोटो ले लिए आज हम जाएगा साइड राइट। सामने साथ ही आ जाओ सर, साथ ही आ जाओ। शहर है भाई सामने भाई साहब, सर सामने। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, डालो। आज हम जाएगा एक सेकंड, छोटले देख फोटो ले लिए आओ सर। तुम भी ले लियो, पत्रकारों को भी काम आएगा। जी क्या कहना चाहेंगे सर आज रक्तदान शिविर का?
आज मैं सबसे पहले पत्रकार एकता मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, इन्होंने ये कैंप का आयोजन किया गया है। और पिछले साल भी इसी तरह पत्रकार एकता मंच द्वारा जो एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसके लिए सभी शहरवासियों ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और अब की बार भी मुझे लग रहा है पिछली बार से ज़्यादा लोगों में उत्साह है रक्तदान करने का, क्योंकि जिस तरह पत्रकार एकता मंच द्वारा सभी शहरवासियों को इसके लिए आमंत्रित किया गया था, तो उस तरह सभी बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। बाकी मैं अपने युवाओं साथियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, हमें भी रक्तदान बढ़ चढ़कर करना चाहिए। इससे हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि हमारे शरीर का विकास ही होता है और किसी की जिंदगी भी बचाई जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो दोनों का शौक आ जा भाई। एक मिनट जाओ, शिप को पूरा उससे जल्दी कर कहा तो इसको कर देगा वो। सबसे पहले तो मैं तरावड़ी पत्रकार मंच के सभी सदस्यों को, जो पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा के कार्यों में भी सदैव सक्रिय रहते हैं, और आज लगता है तीसरी या चौथी बार उन्होंने तरावड़ी में रक्तदान शिविर लगाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और ये एक ऐसा कार्य है रक्तदान जो किसी ना तो फैक्ट्री में बनाया जा सकता है, ये कुदरत की एक ऐसी देन है जिससे हम देकर किसी के जीवन को, जिंदगी को बचाने का काम कर सकते हैं। और मैं विशेषकर ये जो दान और पुण्य का कार्य, रक्तदान से बड़ा आर्थिक दान भी नहीं हो सकता है। इस कार्य के लिए पुनः पुनः बार बार अरे पत्रकार साथियों को बधाई और मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हुआ इस बात की उम्मीद और विश्वास करता हूं कि ये पत्रकारिता के साथ साथ समाज के अन्य कार्यों में जिस प्रकार से सक्रिय हैं, और सबसे बड़ी बात है ये संगठित होकर जिस प्रकार समाज की सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए चाहे रोहित लामसर हो, जांगड़ा जी हो, खुराना जी हो, चौहान जी हो, सुभाष जी हो, धीरज जी या आसपास के पत्रकार जो साथी हैं, उनका भी सहयोग रहता है। किसी का नाम रह गया तो उनके लिए क्षमा भी चाहता हुआ, और एक बार पुनः सभी रक्तदाताओं को जो वक्तन फवक्तन देश में जब भी किसी को जरूरत की होती है उसकी भरपाई करने में ये आप अपना सहयोग करते हैं, इसके लिए पुनः मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से और जिन संस्थाओं से मैं वाबस्ता हूँ उन सब की ओर से भी हृदय की गहराइयों से पुनः पुनः मुबारक और बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ जिस कमेटी ने शिविर लगा रखा है, सारी कमेटी का, और जो रकत दे रही मैंने देखी अंदर 2-3 लड़की अंदर बेड के ऊपर रकत दे रही, मैं धन्यवाद करता हूँ महिलाओं का भी, और जो रकत दान दे रहे जो हमारे साथी जितने युवा, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। एक बहुत सराहनीय काम इन्होंने किया, और पत्रकार और जितने कमेटी के सदस्य सबको मैं धन्यवाद देता हूँ इस रक्तदान के लिए। थैंक यू। जो हमारे तमाम साथी हैं, सामाजिक संगठनों के जो लोग हैं, सभी मिलकर के ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, क्योंकि रक्त बताया सर शिव जी ने, और कि फैक्ट्री में नहीं बनता और मानव ही मानव की सेवा करता है। और वाकई में ही जो है बहुत ही खुशी मिलती है, मन को सुकून मिलता है रक्तदान करके। आज हमने भी रक्तदान किया, और जब मैं बाजार में गया तो कुछ लोगों ने पूछा और वो भी मोटिवेट होकर के फिर यहाँ पे बैठे हैं, वो भी रक्तदान करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए, इससे एक तो बीमारियां हैं जो वो कम होती हैं और मन को भी सुकून मिलता है। सभी साथियों का, सभी सामाजिक संगठनों का, सभी हमारे जो रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जोशी के मोबाइल में आ गई ना फोटो, चलेगी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आज तरावड़ी पत्रकार एकता मंच की तरफ से आप ब्लड कैंप लगाया गया, हाँ जी, तरावड़ी पत्रकार मोर्चा जो है समय समय पर रक्तदान शिविर और अन्य सामाजिक कार्य करता रहता है, जिससे जो आम लोगों को और जो रक्तदान शिविर के माध्यम से गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों को बहुत फ़ायदा होता है। और आज आप देख रहे हैं कि सुबह से ही जो रश का लेवल लगभग
कैंप समापन की तरफ है, लेकिन लोगों का रश जो है वो कम नहीं हो रहा है और हम जो है 100 के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि पत्रकार मोर्चा तरावड़ी ने बेहद मेहनत करी है आज के कैंप में और एक बहुमूल्य नंबर, एक अच्छा नंबर देने की कोशिश करी है, जिसमें वो सफल हुए हैं और उनकी बदौलत हम जो है सैकड़ों जिंदगियां बचाने में सहायक होंगे। मैसेज क्या देना चाहिए सर? कई लोग कहते हैं कि ब्लड देने से कोई नहीं। अब जो ये सवाल है ये बहुत ही हल्का पड़ता जा रहा है, बहुत ही पुराना होता जा रहा है, क्योंकि जो आप जैसी संगठन है और बहुत सारे और संगठन हैं जो कि कैंप्स लगवाते रहते हैं, लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं, तो ये बात काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है कि रक्तदान से कोई कमी आती है, रक्तदान से हमें कोई डर है। तो लोगों में बिल्कुल ये ख़त्म हो गया है ये बात। और एक समय था जब हम कहते थे किसी को रक्तदान करने के लिए तो लोग गायब हो जाते थे, अब हम रक्तदान करने के लिए कहते हैं तो लोगों की लाइन लग जाती है। तो ये होता है कि आप हमारा लीजिए, हमारा लीजिए। तो ये जो आप लोगों के सबके सालों के प्रयास हैं, उसका ये बेहद सकारात्मक जो परिणाम है वो सामने आ रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो मुसीबत में है, चाहे ब्लड की है चाहे किसी और है, कोई दिक्कत होगी। आज हमारे पूरे हरियाणा में हमें शायद ही सुनने को मिलता है कि ब्लड की कमी से किसी की जान गई, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से हमारे प्रदेश के सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो समय पर सामने आकर रक्तदान करते हैं और बहुमूल्य जिंदगियां बचाते हैं। मैं डॉक्टर संजय वर्मा, प्रभारी रक्त कोष, जिला नागरिक अस्पताल करनाल। विधायक जात पहुंचे आप शिविर में, रक्तदाताओं को हमने मान सम्मान बढ़ाया, उसमें बढ़ाया, क्या कहना चाहेंगे? सभी का धन्यवाद करता हूँ, खासकर पत्रकार साथियों का भी, हमारे बीच में चेयरमैन साहब, हमारे पंडित जी अमीर जी और अपने प्रधान जी, जितने भी साथी हैं यहाँ लगभग सभी ने आज ब्लड डोनेट करा है और मेरा ख्याल 120 यूनिट के करीब ब्लड हो गया। ये ब्लड जो है सबसे बड़ा दान जो है ना यही है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए कितने एक्सीडेंट है, कोरोना को देखते हुए कितने जो हो गए, कोई न कोई बीमारी हर बार आई रहती है, कोई पेस्टिसाइड ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए हर बीमारी से लड़ने के लिए। और आज थोड़ी में पत्रकार साथियों ने जो इसका पहल की, करोड़ी से की है पहली बार, तो तीसरा है, अच्छा तीसरा है, तो इनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि हम अपने देशवासियों को किस तरह लाभ दे सके, किस तरह उनके जीवन बचा सके, क्योंकि इतनी भीड़ आज एक्सीडेंट अलग है, बीमारियाँ काफ़ी, उनसे बचने के लिए हमें ये ब्लड हर समय तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से गरीब लोग जो कि समय पर नहीं मिलता, उनका परिवार में कोई ऐसा जवान बच्चा नहीं भी जो वहाँ ब्लड दे सके और न वो खरीद सकते। ये हमारी जो संस्थाएं हैं भारत में जो ब्लड के लिए आगे आई हुई है, इसमें मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, इनको नमन करता हूँ। मैं धर्मपाल बुनकर नीलोखेड़ी हल्का वासियों की तरफ से पूरे देशवासियों को निवेदन करता हूँ कि ब्लड हमें जरूर देना चाहिए और ऐसे अस्पताल में देना चाहिए जहाँ से हम आगे उसका यूज कर सकते। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देने की बजाय हमें उनसे संदेश ले रहे हैं, उनसे जो आज वो आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, जिन्होंने ये पहल की, हम तो हमारा जीवन ऐसे ही निकल गया। जो आज युवा पीढ़ी कर रही है देश के लिए, समाज के लिए, तो इनको मैं यही निवेदन करता हूँ, 100 नशे से दूर रहें और ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये हमारे जीवन को, जो बीमार है, किसी को जरूरत है, उससे जीवन मिलता है ब्लड दे के। तो इनको तो मैं नमन करता हूँ बच्चों को कि जिन्होंने एक कार्य शुरू किया। धन्यवाद। रक्तदान महादान, मैं आप पत्रकार एकता मंच की तरफ से जो ये रक्तदान शिविर लगाया है, और जो आपके ये प्रधान है वीरेंद्र जी उर्फ नानी, तो मैं सारी पत्रकार टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने टाइम टाइम पे आगे तीसरा से इनका शिविर लगाया है कि ब्लड देने वाले बहुत है और शिविर लगाने वाले बहुत कम है।
ठीक है जी बात, वो तो मैं इनको बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। उसके बाद ब्लड देना मतलब एक ये भी खूबी है कि ब्लड हमारा गाढ़ा हो जाता है, और समय समय पर अगर हम 6 महीने में एक बार ब्लड देंगे तो ब्लड पतला रहेगा, ऐसी डॉक्टर राय भी है जी। उसके बाद मैं एक और सबको आप आपकी मीडिया के उससे मेरे को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का जिला संयोजक बनाया है, तो मैं उसकी भी आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को, व्यापारी भाइयों को बधाई दूं। थैंक यू सर। काफी लोग आए, जनमान्य लोगों ने भी रक्तदान किया, क्या कहना चाहेंगे? मैं पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज ब्लड डोनेशन जो कैंप लगाया, तीसरा कैंप लगाया, और हमारे जितना भी खून ये जाएगा, कोई ना कोई गरीब भाई का, कोई जिसको खून नहीं ले सकता, कहीं से मिल नहीं सकता, या कोई भी हो जिसको खून की जरूरत हो, तो ये खून उसके काम आता है, तो कितनी बड़ी हुआ किसी को जीवन दान मिलेगा। और ये हमारे शहर में शहर वासियों को धन्यवाद करता हूँ, कभी आज पत्रकार भाइयों ने लगाया, कभी भारत विकास परिषद की तरफ से, कभी मंडी की तरफ से, कभी कहीं ना कहीं कैंप लगते रहते हैं, जिसमें कि हमारे शहर से ब्लड जाता है। ब्लड देने से कोई सेहत नहीं घटती, बल्कि ब्लड देने से नवा हो जाता है, शरीर में चुस्ती आती है। तो मैं सब भाइयों को धन्यवाद कर रहा हूँ। पिछला रिकॉर्ड था 125 का, अब की बार वो रिकॉर्ड टूटेगा। काफी डोनर है और काफी लोग आए रक्तदान के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये मैं सबसे पहले तो हमारे रक्तदान शिविर में आज हमारा हौसला बढ़ाने पहुंचे हमारे विधायक धर्मपाल गोंदर जी, हमारे तरावड़ी नगर पालिका के चेयरमैन वीरेंद्र बंसल जी, और हमारे मंडी के प्रधान शीशपाल गुप्ता जी, इनका धन्यवाद करता हूं। और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं उन रक्तदाताओं का जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि वो रविवार को रक्तदान करें, और आज इतना मतलब पूरा प्रयास कर सकते थे उतना किया, लेकिन आज उस प्रयास से भी ज्यादा लोग यहाँ पर रक्तदान करने आए, और एक ऐसा लगा कि लोग आज जागरूक हो चुके हैं रक्तदान के प्रति, और चाहते हैं कि लोग हमारा जो खून है वो किसी के काम आए, क्योंकि खून देने से कम तो होता नहीं, वो 3-4 दिन में 10 दिन में वो अपना शरीर पूरा कर लेता है। तो लोगों में जिस तरह से जागरूकता बढ़ी है, मैं चाहता हूं कि लोग और आगे आए, और रक्तदान जो है आज हमने जैसे 120 के करीब अभी तक हो चुका है, और डॉक्टर साहब अगर करेंगे तो ये 125-30 के भी पार हो जाएगा। हमारा ही तरावड़ी में एक रिकॉर्ड है कि तरावड़ी पत्रकार एकता मंच ने पिछले बार जब रक्तदान शिविर लगाया था तो 125 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया था, और इस बार मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड, हमारा ही रिकॉर्ड हम तोड़ें और डॉक्टर साहब हमारा सहयोग करें। तो हम धन्यवाद करते हैं सभी रक्तदाताओं का और पत्रकार साथियों का, जिन्होंने पूरा मेहनत की इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, और सभी का, शहरवासियों का धन्यवाद। सामने देखो जी। इन्होंने भी दिया